दोस्तों, भूतों का होना या ना होना, इस पर अभी भी एक सवाल बना हुआ है। भूतों का नाम सुनते ही दिमाग की नसें तिलमिलाने लगती हैं। यदि ऐसी ही कोई घटना वास्तव में हमारे साथ होने लगे या ऐसी ही कोई तिरस्मी शक्ति अचानक से हमारे सामने आ जाए तो हमारी क्या दुर्दशा होगी। भारत में ऐसी कई इमारतें हैं जो भूत प्रेत या भटकती आत्माओं के कारण सुर्खियों में रही हैं। तो इस वीडियो में हम आपको ऐसी ही 10 हॉन्टेड प्लेसेस के बारे में बताने वाले हैं। नंबर 1 बहुत ही भयंकर हैं, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। नंबर 10 पर है वृंदावन सोसाइटी। वृंदावन सोसाइटी थाने वेस्ट मुंबई में स्थित है। यहाँ कभी किसी व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली थी। तभी से लोगों का मानना है कि भूत यहाँ पर आने जाने वालों को थप्पड़ मारता है और यहाँ पर डरावनी आवाज़ें भी सुनाई देती हैं। नंबर 9 पे है जीपी ब्लॉक। मेरठ के कैंट क्षेत्र स्थित यह बंगला मेरठ और आसपास के इलाकों में भूतिया महल के नाम से जाना जाता है। मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस बन चुके इस भूतिया बंगले को देश के 10 सबसे डरावनी जगहों में शुमार किया गया है। यहाँ 3 ऐसे बंगले हैं जो कभी इस इलाके की शान हुआ करते थे, परंतु आज ये आलीशान इमारतें जर्जर होकर लोगों को भयक्रांत करती हैं। कोई कहता है कि यहाँ लाल रंग की साड़ी पहने हुए एक औरत को कभी बिल्डिंग के ऊपर तो कभी बिल्डिंग के बाहर आते हुए दिखाई देती है। कुछ लोगों ने ऐसी सायों को बिल्डिंग की छत पर भी टहलते हुए देखा है। नंबर 8 पर है राजकिरण होटल। लोनावला का राजकिरण होटल हॉन्टेड प्लेसेस में से एक है। अब इस होटल में लोगों को नहीं ठहराया जाता है, पर पहले की कहानियों में कई बार वहां ठहरने वाले बेवजह आधी रात को बाहर टहलते हुए दिखाई पड़ते थे और वो कहते थे कि जब वह बाहर टहलते थे तो उनके पैरों पर नीली रोशनी दिखाई देती है। वहाँ ठहरने वालों ने बताया कि सोते वक्त उनके बेड से कोई बेडशीट खींच लेता था और अजीबोगरीब आवाज़ें आती थी। इसी क्रम में नंबर 7 पर है जमाली कमाली मस्जिद कब्र, महरौली, दिल्ली। यह मस्जिद कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार से 500 मीटर की दूरी पर है। इस मस्जिद में जमाली और कमाली की अलग अलग कब्रें हैं। यहाँ पर प्रचलित अनहोनी घटनाओं की वजह से लोग यहाँ आने से डरते हैं। इस जगह से संबंधित कई भ्रांतियाँ प्रचलित हैं। लोगों का मानना है कि जमाली कमाली की रूहें जिन्न के साथ रहती है। लोग बोलते हैं कि रात को यहाँ पर बिजली झपकना, जानवरों के चिल्लाने और अदृश्य परछाइयों को देखा गया है। कुछ लोगों ने तो यह भी बताया कि मीनार के नज़दीक कोई थूकता है मगर नज़र नहीं आता है। रात को चलने वाली हवाएं इसे और डरावनी बना देती हैं। सबसे प्रचलित कहानियाँ तो यह है कि रात को यहाँ पर जिन लोगों को थप्पड़ मारते हैं। नंबर 6 पर है रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद। हैदराबाद स्थित रामोजी फिल्म सिटी एशिया की सबसे बड़ी फिल्म सिटी मानी जाती है। कहा जाता है कि यहाँ पर कभी जंग का मैदान हुआ करता था, जिसे निज़ामों की युद्ध भूमि भी कहा जाता है। जानकारों के अनुसार यहाँ आज भी मृत सैनिकों की आत्माएं भटकती हैं। यहाँ ऐसे कई किस्से हुए हैं जो चौंका देते हैं। जैसे कई बार कैमरामैन को ऐसा लगता है कि कोई उन्हें धक्का दे रहा है या मार रहा है, जिससे कई बार उन्हें चोटें भी आई हैं। और मेकअप रूप में कांच पर कुछ लिखा हुआ होना, ये सभी घटनाएं यहाँ पर होती रहती हैं। नंबर 5 पर है शनिवारवाड़ा किला, पुणे। मराठा साम्राज्य को बुलंदी पर ले जाने वाले बाजीराव ने 1746 ईस्वी में इस महल का निर्माण करवाया था। 1818 ईस्वी तक यह पेशवाओं के अधिकार में रहा। 1828 में इस महल में आग लग गई और महल का बहुत बड़ा हिस्सा आग की चपेट में आ गया। ऐसी मान्यता है कि इस महल में राजनीतिक उथल पुथल का दौर शुरू हो गया था। इसी राजनीतिक दावपेच और सत्ता की लालच में 18 साल की उम्र में नारायण राव की हत्या इस महल में कर दी थी। कहते हैं कि आज भी नारायण राव अपने चाचा को बुलाते हैं
और उनकी आत्मा इस महल में भटकती रहती है। नंबर 4 पर है थ्री किंग चर्च। अगर बात की जाए चर्च की तो मन में सिर्फ यही ख्याल आता है कि इस जगह पर ईश्वर का घर है और लोग यहाँ प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। परंतु यह चर्च ऐसा है जहाँ ईश्वर का घर नहीं बल्कि इसे भूतों का घर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर लोगों ने आत्माओं को देखा है। बताया जाता है कि यहाँ पर पुर्तगाली राजाओं की आत्माएं घूमती हैं जिन्होंने सत्ता के लालच में एक दूसरे को मार दिया था। नंबर 3 पर आता है कैंट एरिया, दिल्ली। दिल्ली कैंट की एक प्रचलित कहानी है जिसके कारण लोग इस रास्ते से गुजरने से घबराते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक रात को एक आदमी अपनी कार से दिल्ली कैंट के वीरान पड़े हुए रास्ते से गुजर रहा था। इस रास्ते में प्रवेश करते ही अचानक सर्दी बढ़ गई। तभी उसने अचानक देखा कि एक औरत लिफ्ट के लिए हाथ बढ़ा रही है। उसने उसी वक्त गाड़ी रोक दी और उसकी ओर देखा। उसने सफ़ेद साड़ी पहन रखी थी और बालों में चेहरे को ढक रखा था। जैसे ही उसने अपने बाल चेहरे से हटाए, उसका भयानक चेहरा देखते ही वो घबरा गया और गाड़ी चालू कर फुल स्पीड में दौड़ाना शुरू किया। उसने सोचा कि शायद इससे उसका पीछा छूट जाएगा। तभी वह पुतनी उसके कार के शीशे में दिखाई दी और कार के बराबर ही तेज गति से दौड़ रही थी। यह सोचकर वह और घबरा गया, लेकिन वह गाड़ी चलाता रहा। जैसे ही दिल्ली कैंट का रास्ता खत्म हुआ, पुतनी गायब हो गई। यह घटना अखबार और न्यूज़पेपर में पॉपुलर हो गई और तभी से लोग उस रास्ते से जाने में डरने लगे। नंबर 2 पर है कुलधरा गांव। राजस्थान के जैसलमेर जिले का कुलधरा गांव 170 सालों से वीरान पड़ा है। गांव में कुछ मकान हैं जहां पर रहस्यमयी परछाई अक्सर सामने आ जाती है। दिन की रोशनी में सब कुछ इतिहास सा लगता है और शाम होते ही कुलधरा के दरवाजे बंद हो जाते हैं और रूहानी ताकतों का प्रभाव दिखाई देने लगता है। लोगों का मानना है कि रात के वक्त जो भी गया वो लौटकर नहीं आया। कुलधरा की कहानी 200 साल पहले की है। यहाँ आसपास 84 गांव पालीवाल ब्राह्मणों के थे। फिर कुलधरा को वहाँ के दीवान सालम सिंह की बुरी नज़र लग गई। गांव के एक पुजारी की बेटी पर सालम सिंह की बुरी नज़र पड़ी और वह किसी भी कीमत में उसे पाना चाहता था। उसने गांव के लोगों को चंद दिनों की मोहलत दी, तो गांव की कुंवारी कन्या के सम्मान के लिए गांव के 5000 परिवारों ने गांव छोड़ दिया। तब से वह गांव वीरान पड़ा है। भारत के टॉप 10 हॉन्टेड प्लेसेस में से जो नंबर 1 पर है वह है बाणगढ़ का दुर्ग। बाणगढ़ का किला अपने बर्बाद होने के इतिहास और रहस्यमय घटनाओं के कारण मशहूर है। यह भारत के सबसे डरावने स्थानों में से गिना जाता है। यहाँ तक कि पुरातत्व विभाग द्वारा भी सूर्यास्त और सूर्योदय के उपरांत किले में प्रवेश करने के संबंध में चेतावनी जारी की गई है। इस किले के बर्बाद और उजाड़ होने के पीछे की कहानी कुछ इस तरह है। इस कहानी के अनुसार बाणगढ़ की राजकुमारी रत्नावती बहुत रूपवती थी। उसके रूप की चर्चा पूरे बाणगढ़ में थी और कई राजकुमार उससे विवाह करने के इच्छुक थे। उसी राज्य में सिंधु सेवड़ा नामक एक तांत्रिक रहता था। वह काया जादू में पारंगत था। राजकुमारी रत्नावती को देखकर वह उस पर आसक्त हो गया। वह किसी भी सूरत में राजकुमारी को हासिल करना चाहता था। एक दिन राजकुमारी रत्नावती की दासी बाजार में उनके लिए श्रृंगार का तेल लेने गई। तब तांत्रिक सिंधु सावड़ा ने तांत्रिक शक्तियों से उस तेल पर वशीकरण मंत्र प्रयोग कर राजकुमारी के पास भिजवाया। इसकी योजना थी कि वशीकरण के प्रभाव से राजकुमारी रत्नावती उसकी ओर खिंची चली आएगी। लेकिन राजकुमारी रत्नावती तांत्रिक का छल समझ गई और उसने वह तेल एक चट्टान पर गिरा दिया। तंत्र विद्या के प्रभाव से वह चट्टान तीव्र गति से तांत्रिक सिंधु सावड़ा की ओर जाने लगी। तब तांत्रिक ने चट्टान से अपनी मौत निश्चित देखी और उसने श्राप दिया कि बाणगढ़ बर्बाद हो जाएगा। वहाँ के निवासियों की शीघ्र मृत्यु हो जाएगी और उनकी आत्माएं सदा बाणगढ़ में भटकती रहेंगी। वह चट्टान के नीचे दबकर मर गया। इस घटना के कुछ दिनों बाद ही बाणगढ़ और अजबगढ़ में युद्ध हुआ और उस युद्ध में बाणगढ़ की हार हुई।
युद्ध उपरांत पानगढ़ तबाह हो गया और वहाँ के रहवासी मर गए। उसके बाद पानगढ़ कभी भी बस न सका।